हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बीच अदर रेशनल नंबर को फाइंड करना सीखेंगे। दो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या को हम लोग निकालना सीखेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, और जहाँ p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और जो नीचे q होना चाहिए ये इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो को, तब हम इस फॉर्म को क्या बोल देते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? p और q के फॉर्म में जिस संख्या को हम लोग क्या कर नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। कब? जब p और q क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए, और q जो होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5 लिखा जाए तो आप बोलिएगा 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 5/1 इसको लिख सकते हैं, जहाँ 5 क्या है? इंटीजर है, 1 भी क्या है? इंटीजर है, और जो 1 है वो कितना है? जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेशनल नंबर बोलेंगे। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा जाए 8/7 लिख दिया जाए, 8/7 लिख दिया जाए, आपको आप कंपेयर कीजिए p बाई क्यू से। p बाई क्यू क्या होता है? एक रेशनल नंबर। कब? जब p q जो नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q क्या ना होना चाहिए? दोनों इंटीजर होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक रेशनल नंबर बोलते हैं। तो 8 और 7 आपका क्या है? इंटीजर है, ठीक है। और जो नीचे q के सामने कौन है? q कौन है? नीचे वाला पार्ट को हम लोग q बोलते हैं। तो q यहाँ पे कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। जो 7 है वो जीरो की इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो 8/7 आपका है ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक आप बताइए, एक और एग्जांपल लिया जाए। अब आपको सोचना है क्या एक जीरो जो है रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं इसका आंसर। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, और बहुत सारे का ऑप्शन होगा कि हाँ ये एक रेशनल नंबर होगा। कि जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जीरो को जीरो बाई क्या कर सकते हैं? आप 1 लिख सकते हैं। जो भी संख्या है उसको क्या कर सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। और जीरो आपका क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है, और 1 भी आपका इंटीजर है। और p बाई क्यू के फॉर्म से क्या कीजिए? इसको कंपेयर कीजिए। तो p क्या होना चाहिए? इंटीजर। q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। और जो नीचे वाला है होना चाहिए, जो q होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक रेशनल नंबर। तो इसको पर कंपेयर कीजिए। तो p जीरो इंटीजर है, 1 भी क्या है? आपका एक इंटीजर है, और जो नीचे q है, q के सामने कौन है? एक है, ये क्या है? जीरो है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर, ठीक है। और समझते हैं और एग्जांपल लेते हैं। क्या 5/0 एक रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? तो इसका आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप p बाई क्यू से क्या कीजिए? इसका कंपेयर कीजिए। जब p बाई क्यू से आप इसका कंपेयर करेंगे तो p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो इसमें जो भी है p और q क्या है? इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं इंटीजर को। और जो 5 क्या है? भी इंटीजर है, जो 0 है इंटीजर है। पहला तो सर जो भी टर्म था, पहला टर्म लागू हो गया, सत्य है, ठीक है, सही है, ठीक है। और जो 0 है नीचे वाला, और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होने के लिए दो टर्म होना चाहिए। सबसे पहला कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, चलिए ठीक है, बात सही है। और दूसरा कंडीशन होता है कि जो नीचे वाला है q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? जीरो की इक्वल है, तो इसलिए जो 5/0 है ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। कहीं पे भी आपको लिख दिया जाए 0/8, अब पूछा जाए रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप इसके कंपेयर कीजिए किससे? p बाई क्यू से। p बाई क्यू से आप इसको कंपेयर कीजिए। तो देखिए p क्या है? इंटीजर है, q भी इंटीजर होना चाहिए, तो p q यहाँ पे दोनों क्या है? इंटीजर है, ठीक है। और p के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन q के बारे में क्या बोला है? दूसरा कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए q क्या है? 8 है, और 8 जीरो नहीं है, इसलिए क्या होगा? 0/8 आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। वहीं पे अगर इसको उलट के लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए, 8/0 लिख दिया जाए, तब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसे कंपेयर करने पर दो कंडीशन आपको फॉलो करना है। कोई भी संख्या रेशनल नंबर, कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होगा? जब दो कंडीशन फॉलो होगा, जब कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और साथ ही जो भी नीचे q है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 और 0 इंटीजर है, पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन भी आपको चेक करना होगा। क्या? जीरो नीचे वाला जो q आप कंपेयर कीजिए, जो नीचे वाला है 0 है,
और क्यू हम जानते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि दो संख्याओं के बीच, मतलब दो नंबर के बीच अब अदर रेशनल नंबर को फाइंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब आप जान लीजिए कि दो जो रेशनल नंबर होता है उसके बीच में हम लोग जितना मर्जी उतना रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो 3 and 4 के बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए, इसके लिए हम दो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। पहला मेथड एक लॉन्ग विधि, जो हम लोग फॉर्मूला लगा के इसको निकालेंगे, और दूसरा अपने तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एक लॉन्ग मेथड से निकालते हैं, फिर इस आसान मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 3 and 4 के बीच हमको निकालना है रेशनल नंबर कितना, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया है 1/2 लिखिए। ठीक है, और जो रेशनल नंबर दिया उसको ऐड कर दीजिए, 3 + 4 ऐड कीजिए, तो आपका एक रेशनल नंबर निकल जाएगा 1/2, और 3 + 4 करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 7/2। तो ये आपका एक रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, 7/2 कितना रेशनल नंबर निकला, एक रेशनल नंबर निकला। ठीक है, अगला रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या कीजिए, 1/2 लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट दीजिए, और इस दोनों में से 3 या 4 में से कोई एक रेशनल नंबर आपको लेना है। क्या करना है, 3 और 4 में से कोई एक रेशनल नंबर लेना है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, और जो अभी अभी नया रेशनल नंबर निकला है 7/2, एक नया रेशनल नंबर निकाले हम लोग, तो इसको क्या कीजिए, इसमें ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कीजिए, तो 1/2 ये आपके फॉर्मूला में है, और 3 + 7/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक और नया रेशनल नंबर निकलेगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है होगा, तो आप इससे इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आपका निकल जाएगा। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6 होगा, और 6 में 7 जोड़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13/2, और जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 13 कितना होगा, 13, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस सेम है कि क्या करना है कि जो रेशनल नंबर यहाँ पे निकला है 13/4, अब इसको लेना है, फिर इसमें से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 3 लेते हैं। देखिए, 1/2 आपको फिर से लिखना है। ठीक है, क्या करना है, 1/2 आपको फिर से लिखना है। फिर क्या कीजिए, 3 जो पहला रेशनल नंबर था उसको लिए, और फिर 13/4 इसको लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और रेशनल नंबर हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तीसरा रेशनल नंबर। इसी तरह हम आगे करते चले जाएंगे, और जितना मर्जी उतना रेशनल नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इसको डायरेक्ट करने का क्या ट्रिक है कि डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करिए, और इसको क्या कर दीजिए, एडिशन है तो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 13 जोड़ के कितना हो जाएगा, 25/4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 25/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 25, और ये हो जाएगा आपका 8। तो इस तरह से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा रेशनल नंबर निकल गया। अब चौथा रेशनल नंबर निकालने के लिए फिर से आप लोग क्या कर सकते हैं कि 1/2 लिखिए। क्या करना है, फिर 1/2 लिखना है, और फिर जो पहला 3 और 4 के बीच निकालना था तो फिर 3 हम लोगों ने लिया, फिर प्लस जो नया रेशनल नंबर निकला ये 25/8, फिर इसको लिखना है 25/8। अब इसको क्या कर देना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 8 और 3 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 24, और इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 49/8, और ये ब्रैकेट हटेगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा 1/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 49/16। इस तरह से ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। जो 5 नंबर का रेशनल नंबर है, 5वां रेशनल नंबर होगा, आपको खुद आप उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए मेथड क्या है कि जब भी
रेशनल नंबर निकालना होगा। ये क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/2 लेना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए। 1/3 लेना है और जो दोनों रेशनल नंबर दिया है, मतलब जिसके बीच अन्य रेशनल नंबर को फाइंड करना है, मतलब जिसके बीच अदर रेशनल नंबर को फाइंड करना है, उन दोनों को ऐड करना है और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया होगा जिनके बीच फाइंड करना है हमको, उनको सब ऐड करना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ऐड करके 1/2 से क्या किया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया गया है, तो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा आपका 7/2। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है आपको, जो 7/2 निकला है उसको लेना है और फिर इन दोनों में से 3 और 4 में से कोई एक, आप 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई एक लेना है, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस 7/2 जो अभी रेशनल नंबर निकला है उसको ऐड करना है, फिर क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा इन दोनों के बीच एक और नया हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा रेशनल नंबर निकाला। अब तीसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस, 3 और 4 में से कोई एक लेना है। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, 13/4 आपका दूसरा रेशनल नंबर निकला। अब इसको 13/4 को लिखिए। ठीक है, और +3 करिए, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ऐसे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/8 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा रेशनल नंबर। ऐसे ही चौथा, ऐसे पांचवा, छठा, ऐसे सातवां, आठवां, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास 1 और 2 है। ठीक है, दो रेशनल नंबर 1 और 2 है, इनके बीच क्या करना है, अदर रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 1/2 लिखिए इनटू, और दोनों रेशनल नंबर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जो भी रेशनल नंबर दिया है उसको जोड़ दीजिए। मान के चलिए इनके बीच हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है। तो 1/2 करिए, फिर जो भी रेशनल नंबर दिया होता है उसको क्या कर देना है, आप लोग जोड़ देना है। ठीक है, आप जोड़िए, तो 2 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2 से कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/2। तो इस तरह से कितना निकला, एक रेशनल नंबर निकला। फिर दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 आपको हर बार लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 1/2 नहीं लिखना है, 1/2 को आपको हर बार लिखना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और फिर इसमें से 1 लीजिए या 2 लीजिए, दोनों में से कोई एक लेना है आपको। ठीक है, तो हम जो छोटा नंबर होता है उसको लेने से ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है कि जो हमको एडिशन करना होगा वो छोटा छोटा मिलेगा। जो छोटा छोटा नंबर हमको मिलेगा, तो छोटा ले लेते हैं 1, और फिर जो निकला है हमारा नया रेशनल नंबर निकला है उसको ऐड कर देंगे 3/2। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐसे तरीका से ऐड करेंगे, इसको जल्दी ऐड करने के लिए तरीका है क्या है कि जैसे 1 + 3/2 इसको ऐड करना है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो आएगा इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जल्दी ऐड हो जाएगा। 2 और 1 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, और इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5, और नीचे जो है उसको लिख देना है। तो 5/2 आप लिख सकते हैं, 5/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, कितना आया, 5/2, मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, 1/2। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5/4। इसके बीच कितना निकल गया, 2 रेशनल नंबर निकल गया। तीसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे। क्या करना है, 1/2 लेना है, और जो नया रेशनल नंबर निकला है, 3/2 तो निकला था, तो फिर इससे यूज करके 5/4 निकाला। 5/4 का यूज करके एक और रेशनल नंबर निकाल देंगे, फिर उसका यूज करके आगे वाला रेशनल नंबर निकाल देंगे। ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 रहेगा, ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला में है। और क्या करना है कि इनमें से कोई एक लेना है, तो एक ले लेते हैं। फिर जो नया रेशनल नंबर निकला है उसको लेना है 5/4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 एकम 4, और इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। जब इसको करेंगे 9/8, ये क्या हो गया, आपका तीसरा रेशनल नंबर निकल गया है। आसानी के साथ आप भी रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड समझते हैं। ठीक है, ट्रिक से निकालते हैं। ये तो मुश्किल पड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो हमको उतना सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, मेहनत पड़ रहा है। हम चाहते कि नहीं, हम आलसी आदमी हैं, हम बिल्कुल मेहनत ना करें। ठीक है, लेजी वाला काम करते हैं। जैसे 1 और
3 के बीच हमको निकालना था, चलिए 1 और 2 के बीच निकालना था, ठीक है, हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच हमको 3 रेशनल नंबर निकालना था। कितना रेशनल नंबर निकालना था? 3 रेशनल नंबर निकालना था, ठीक है। तो अब निकालते हैं, क्या कीजिए 1 रहने दीजिए, 1 और 2 के बीच अपने मन से डेसिमल लगा के क्या कीजिए 3 नंबर को राइट कर लीजिए। तो 1.1 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के क्या होगा बीच में होगा। फिर आगे ऐसे लिख सकते हैं 1.2 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। 1.3 1 और 2 के बीच में होगा। ये तीनों नंबर किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। 1/1.1 1.2 1.3 वो क्या है? ये तीनों इसके बीच में है। अब इसको क्या कीजिए पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 11 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 13 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए तो आसानी के साथ हम 1 मिनट के अंदर में रेशनल नंबर 3 क्या कर लिए फाइंड कर लिए। नहीं तो लॉन्ग मेथड से करना होता तो क्या करते 1/2 करते प्लस जो दोनों रेशनल नंबर दिया उसको जोड़ते फिर सॉल्व करते तब जाके एक रेशनल नंबर निकलता। फिर दूसरा निकालने के लिए जैसे क्या करते फिर दूसरा रेशनल नंबर 3/2 पहले निकला तो 3/2 को लेते हैं, फिर इनमें से किसी एक को लेते, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते, फिर सिंप्लीफाई करते तब जाके हमारा दूसरा रेशनल नंबर निकलता है। इतना मेहनत करने के बाद तब जाके एक रेशनल नंबर निकल रहा है। फिर तीसरा के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा 1/2 1 + 5/4 ऐसे करके हमारा क्या हो रहा है टाइम टेकिंग है और टाइम लग रहा है, मेहनत भी लग रहा है। लेकिन हम लोग हैं आलसी आदमी, तो आलसी आदमी क्या करता है ऐसे नहीं निकालता है, हम लोग लेजी बनते हैं और ऐसे क्या करते हैं कि 1 और 2 के बीच पहले खुद से डेसिमल लगा के नंबर्स को लिख लेते हैं कि जो भी नंबर लिखना है बस ध्यान देना है कि 1 और क्या होना चाहिए 2 के बीच में होना चाहिए। तो लिख लेंगे 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। पीछे क्लास में आपने पढ़ा होगा पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इजी वे से आप लोग चेंज कीजिए। तो इसको चेंज करना है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान के चले आपको चेंज नहीं करना आता है तब क्या करेंगे, तो जो भी है पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को हटाएंगे तो कौन सा नंबर बनेगा 11 बनेगा। बट बाई लगाइए 1 बाई, अब 1 पे उतना ही जीरो लगाना है, 1 के साथ उतना ही जीरो देना है जितना जो पॉइंट है उसके बाद क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है तो 1 लगाएंगे। मान के चलिए 2 नंबर होता है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाते हैं। अगर 3 नंबर होता है तो पॉइंट के बाद 3 जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो अभी 1 है तो 1 लगाए, यहाँ पे भी 1 12/10 13/10, ठीक है। आगे और क्वेश्चन को समझते हैं और तरह का क्वेश्चन। मान के चलिए क्वेश्चन हो जाता कि 3/4, ठीक है, और 1/2 इनके बीच हमको रेशनल नंबर निकालना होगा। तब क्या कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं 5 या 3/2 कर लेते हैं और इसको 5/2। अब इनके बीच हमको रेशनल नंबर निकालना होगा। ऐसा हो जाए तब क्या करना है, चलिए 5 रेशनल नंबर निकालना है तो ऐसा हो जाए तब क्या कीजिए कि जो भी है क्वेश्चन में 3/2 है 5/2 है, ठीक है। तो इसको पहले आप डेसिमल में चेंज कर दीजिए। डेसिमल में चेंज करना आता है आप क्या कीजिए अलग से, अगर नहीं आता है तो अलग से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 से डिवाइड कीजिए, किस में 3 में कितना बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। यहाँ पे 2 1, अब 1 तो जाएगा नहीं तो डेसिमल के डेसिमल लगाइए और यहाँ पे एक जीरो दे सकते हैं। कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 लिख सकते हैं। और इसको सेम वैसे ही चेंज करके कितना हो जाएगा 2.5 ऐसे करके आप लोग अगर नहीं आता है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो 1/1.5 और 2.5 ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब क्या करना है 5 रेशनल नंबर चाहिए। अब इन दोनों के बीच में क्या कीजिए कि अपने मन से जो मन में है वो लिख दीजिए। कोई भी नंबर आप राइट कर सकते हैं, बस 1.5 और 2.5 के बीच में वो नंबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं 1.6 लिख सकते हैं, 1.7 लिख सकते हैं, 1.8 लिख सकते हैं, 1.9 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। 1.6 1.5 से क्या है बड़ा है, 2.5 से छोटा है तो इनके बीच में होगा, ये भी इसके बीच में होगा। सब नंबर यहाँ पे जो भी लिखा गया है नंबर क्या है 1.5 और 2.5 के बीच में ही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको पी वाई पी क्यू के रूप में आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो आप लिखिए इसको, क्या हो जाएगा 16/10 17/10
18/10, 19/10 और 2/1। देखिए तो 5 नंबर हम लोग क्या किए, आसानी के साथ लिख लिए। रेशनल नंबर क्या किए, आसानी के साथ लिख लिए। अगर लॉन्ग मेथड से आप लोग निकालते तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। जैसे 3/2 है, सॉरी 3/2 है और 5/2 है। लॉन्ग मेथड से निकालने थे तो क्या करते, 1/2 लिखते, फिर इन दोनों को ऐड करते, 3/2 प्लस 5/2, तब जाके हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर निकलता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, 8/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, फिर 4 2 बार में, तो ये 2 एक रेशनल नंबर निकला। फिर इस रेशनल नंबर को लेके फिर 1/2 लिखते, फिर इनमें से किसी एक को लेते, 3/2 लिए, ठीक है, प्लस अब इसको जो नया रेशनल नंबर आया तो उसको फिर लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सम सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हमारा दूसरा रेशनल नंबर निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और मेहनत भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन काम हमारा नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आसानी से लिखना होगा। तो जो भी नंबर दिया होगा पहले आप लोग उसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और उनके बीच में अदर डेसिमल वाला नंबर को क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और फिर उसको p/q के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 1/5 और 2/5, 1.5 और 2.5 इनके बीच में रेशनल नंबर हम लोगों ने लिख लिया 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, ऐसे करके हम लोगों ने 5 लिख लिया। और चाहे तो आप जितना मर्जी उतना चाहे तो लिख सकते हैं, और इसको क्या कीजिए, p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन को लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे लिखा होगा -2.3, एक हो गया, ठीक है, और 2.3, इसके पीछे पूछ रहा है कि आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 निकालना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको आसान मेथड है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, तो कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा, तो 2 और इसमें ऐसे करेंगे, कितना नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट देंगे, और पॉइंट के चलते क्या यहाँ पे आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, और कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा 6 बार में, और ये हो जाएगा 18, बचेगा 2, फिर जाएगा पॉइंट के वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर 6, ऐसे क्या होगा 6 बढ़ते चला जाएगा। तो 0.66 लिखिए, माइनस में होगा, और सेम संख्या है तो ये भी क्या कितना होगा, 0.66, ठीक है। लेकिन ये किस में होगा, पॉजिटिव है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच में अपने मन से 5 संख्या को लिख सकते हैं, 5 नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सिंपल है, आप क्या कीजिए, 0.66 से बड़ा नंबर लीजिए, और -0.66 से क्या कीजिए, बड़ा नंबर लीजिए, और 0.66 से छोटा नंबर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 0.5, 0. माइनस लगा दीजिए, -0.4, -0.3, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे करके आसानी के साथ हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। और सभी नंबर क्या है, देखिए ध्यान से, तो सभी नंबर इन दोनों के बीच में है। अब क्या कीजिए, इनको कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 5/10, माइनस में माइनस लगाइए, 4/10, -3/10, और इसको कन्वर्ट करेंगे -2/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2, इसको करेंगे तो -2/5, इसको करेंगे -3/10 ही रहेगा, और इसको करेंगे तो -1/5, और जो भी नंबर है किसके बीच में होगा, -2/3 और 2/3 के बीच में होगा। तो इस तरह करके आप लोग आसानी के साथ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड 5 rational numbers between 6/8 and 2/5। इन दोनों के बीच क्या करना है, आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना, 5। और आप इसका जो भी आंसर होगा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।